हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 31। बाबू इसमें सिर्फ एक प्रोविजन है, ऐसी एडजस्टमेंट थी जो थोड़ी मुश्किल थी। ठीक है जी, मैं भी चेक कर रहा था क्या पता कुछ बच्चे कर पाए। दो तीन ने किया, बाकियों को प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझाते हैं इसको। वैसे मैं इसकी चर्चा 11th क्लास से करता आ रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि कभी तो सीख ही जाओगे। करते हैं, खैर कोई बात नहीं। बाबू आप देखो जरा क्वेश्चन नंबर 31 को, मैं और कोई भी चीज डिस्कस नहीं करूंगा 31 में से। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम लायक था भी नहीं। बाबू यहाँ डेटर दिखाई दे रहे हैं 1,35,000 रुपए के, प्रोविजन दिखाई दे रहा है 15,000 रुपए का। ठीक है बेटा, ये पढ़ना जरा ए पॉइंट। कहता है डेटर ऑफ 6,000 विल बी राइटन ऑफ एज बेटर। 6,000 रुपए के डेटर को ना बेटर की तरह राइट ऑफ कर दो, एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड। और डेटर का 5% प्रोविजन क्रिएट कर दो। अच्छा जी, आओ सामने देखते हैं। अब जब उसने कहा 6,000 रुपए को बैड डेट की तरह रिकॉर्ड कर दो, कर दें 6,000 के डेटर को बैड डेट। बाबू एंट्री क्या हुई होगी, आप खुद सोचो समझो ना बेटा। बैड डेट अकाउंट डेबिट, दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉस डेबिट होते हैं, मेरा तो नुकसान हो गया अगर मेरे डेटर ने 6,000 देने से मना कर दिया। और बाबू ये पैसे मेरी जेब से कैश नहीं गए, मेरे डेटर कम हो गए बिजनेस के। यही तो एंट्री हुई होगी, बैड डेट टू डेटर। पक्की है बाबू, ये एंट्री हुई होगी 6,000 से। अभी तक बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। मैंने ना एडमिशन के टाइम पर भी ना ऐसा एक क्वेश्चन किया था, वहां पर भी ये बात समझाई थी, मैं दोबारा समझा रहा हूँ आराम से समझते हैं। सर अगर और कुछ क्वेश्चन में ना कहे तो बेटा मैं ना बैड डेट को बुक से खत्म कर दूंगा नेक्स्ट एंट्री में। और बैड डेट को बुक से खत्म करने के लिए क्या होगा बेटा, वो जितना डेबिट किया उतना कर दो क्रेडिट। और बेटा खत्म किससे करूंगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से खत्म कर दूंगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा बैड डेट को। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा होता तो बेटा मैं ऐसे बैड डेट को बुक से खत्म कर देता, और जब पीएनएल अकाउंट बनाता तो डेबिट साइड में लिख देता तो बैड डेट 6,000 का नुकसान हुआ। यही करते थे आप, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना, 11th क्लास याद कर लो। पीएनएल अकाउंट में बैड डेट जब जाता था ना, इसी एंट्री की वजह से जाता था। अब आपको इस बात को भी समझने की कोशिश करो, यहाँ पीएनएल अकाउंट डेबिट नहीं होगा किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। क्यों नहीं होगा बाबू, एक बात समझो। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया, डेटर्स थे मेरे पास 1,35,000 के, 15,000 का प्रोविजन था। ये प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट मैंने क्यों बनाया हुआ है, इसी दिन के लिए तो बनाया हुआ है कि कुछ ना कुछ पैसे मरेंगे। सर नाम याद करो ना, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट। मैंने अपने प्रॉफिट में से ना 15,000 रुपये निकाल कर अलग रखे हुए हैं कि मुझे डाउट है 1,35,000 का उधार चढ़ा चुका हूँ मैं मार्केट में, कि मुझे डाउट है कुछ ना कुछ पैसे मरने वाले, और अंदाजा है कि 15 के आसपास मर जाएंगे, मैंने अलग निकाल के रखे। और बाबू क्वेश्चन कहता है आज 6,000 रुपये मर गए। बेटा अगर आज 6,000 रुपये मर गए हैं तो प्रोविजन इसी दिन के लिए तो बनाया था पैसे मरेंगे, तो इस प्रोविजन से कोप अप करूँ ना। आप खुद समझो, अगर मैं इसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर दूँ तो लोग गधा ही बताएंगे। लोग कहेंगे पिछले साल 15,000 रुपये का प्रॉफिट अलग निकाल कर रख दिया, पिछले साल भी प्रॉफिट कम कर दिया, और अगर आप बैड डेट हुए तो इस साल भी प्रॉफिट कम कर दिया। तो प्रोविजन किस लिए बनाया भाई, धूप दोगे क्या सुबह शाम, 15,000 रुपये अलग पड़े हुए हैं, किस लिए बनाया प्रोविजन, पैसे मरेंगे इसलिए तो बनाया, मर गए पैसे तो उसी से करो ना कोप अप। तो अब इसको प्रोविजन से सेट ऑफ कर दो। मैंने बेटा प्रोविजन से ही इस बैड डेट को कोप अप कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दो एंट्री समझ में आ रही है? नहीं, मेरे को लगता है निकम्मे होने की हद कर देते हो कभी कभी तो। सेम बात 11th क्लास, सेम बात एडमिशन, और अब सेम बात रिटायरमेंट। सेम क्वेश्चन आया भाई लगभग। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हाँ यहाँ सब समझ में आता है, पता नहीं क्या ही बात है भाई साहब, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ सब समझ में आ जाता है। घर पे दिक्कत होती है, एक क्वेश्चन होमवर्क का करना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाए। अच्छा इन दोनों एंट्री की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करो। बाबू मेरे पास 1,35,000 के डेटर थे,
और 15,000 का प्रोविजन फॉर बेड एंड आउटपुट डेटा, ऐसा ही था। इन दोनों एंट्री की वजह से क्या हुआ, इसका कंक्लूजन समझो। शिविका सामने देखो बाबू, बैड डेट जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट करा, बैड डेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। डेटर पे फर्क पड़ा, डेटर 6,000 से कम हो गए, दिखाई भी दे रहा होगा क्रेडिट कर रखे हैं डेटर, 6,000 से कम कर दिया डेटर, यानी कि मेरे डेटर कितने बचे, 1,29,000। और अगर आप ढंग से देख रहे हो, प्रोविजन एक लायबिलिटी क्रेडिट होती है, अगर जनरल एंट्री में डेबिट हो गया तो प्रोविजन भी कम हुआ है मेरा 6,000 से। यानी कि बेटा इन दोनों ट्रांजैक्शन की वजह से ना एक एक इम्पैक्ट आ गया, डेटर भी दिखाई दे रहा है 6,000 से कम हो गया, प्रोविजन भी 6,000 से कम हो गया, यही हुआ। अब क्वेश्चन एक डेटर का ना 5% प्रोविजन बना दो, ठीक है बाबू। ये बचे हुए हैं डेटर, इसका 5% प्रोविजन कितना बैठता है, 6450। क्वेश्चन है 5% प्रोविजन बना दो, इसका 5% प्रोविजन कितना बैठता है, 6450। और मैं तो कह रहा हूँ पहले ही मेरे पास 9,000 का प्रोविजन है। क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ डेटर का 5% प्रोविजन बनाना है, मतलब 6450 का प्रोविजन बनाना है, और मेरे पास तो ऑलरेडी बेटा 9,000 का प्रोविजन है। आपको नहीं लगता 2550 से प्रोविजन ज्यादा है, 2550 से प्रोविजन ज्यादा दिखाई दे रहा है। खत्म कर दूं, खत्म करो बाबू। एक लायबिलिटी है जिससे मुझे कम करना है, कैसे कम कर सकता हूँ, डेबिट करके। एक लायबिलिटी है जिससे मुझे कम करना है बेटा, कैसे कम कर सकता हूँ, डेबिट करके। तो बाबू मैंने कर दिया लायबिलिटी को डेबिट। बाबू आपको भी पता है बेटा, किसी भी एसेट्स किसी भी लायबिलिटी को कैसे रिवैल्यू करते हैं, तो रिवैल्यूएशन को 2550 रुपये से कम कर दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बस ये करना था। सोचते नहीं हो तुम यार, दो जर्नल एंट्री नहीं सोच सकते यार तुम, उन दो जर्नल एंट्री के इम्पैक्ट नहीं सोच सकते तुम, क्या करूँगा तुम्हारा। दिखाओ मैं एडमिशन में सेम क्वेश्चन, बताओ सेम दो एंट्री मैंने भी करी थी, तब भी करी थी, दिखाओ। और यही बात अगर आप चाहो ना, आप अकाउंट से भी समझ सकते हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप क्या करो, मैंने 11th क्लास में दोनों मेथड सिखाए थे, वैसे प्रोविजन फॉर बेड एंड आउटपुट डेटा अकाउंट बनाना शुरू कर दो। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा बाय बैलेंस क्रेडिट, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड तो जाएगा, लायबिलिटी है। सर कितना प्रोविजन था बैलेंस शीट में, 15,000 का, ठीक है जी। बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, 6,000 रुपये के हो गए बैड डेट। बाबू बैड डेट किससे सेट ऑफ होंगे, प्रोविजन से ही सेट ऑफ होंगे। आपको देखो जब बैड डेट हुए तो आपने एंट्री यही तो करी, प्रोविजन टू बैड डेट। प्रोविजन इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिख दिया, तो बैड डेट 6,000 रुपये के बैड डेट सेट ऑफ कर दिए, तो दिक्कत तो समझ में आ रही। क्वेश्चन ने क्या कहा, साथ ही साथ 5% डेटर का प्रोविजन बना दो बाबू, यानी कि क्लोजिंग में उनको प्रोविजन कितना चाहिए, डेटर का 5%। बाबू मेरे पास डेटर क्या हो गया, क्या चाहिए बाबू, मेरे पास डेटर कितने के थे, 1,35,000, ठीक है। 6,000 रुपये के क्या हो गए, बैड डेट हो गए। बाबू मेरे पास डेटर कितने के बचे, 1,29,000, 5% प्रोविजन बनाना है, बना दो भैया 5% प्रोविजन, 6450। अब चाहे बैलेंसिंग फिगर इधर आए चाहे इधर आए, रिवैल्यूएशन में डाल देना। और मेरे को तो अच्छा लगेगा अगर आप रीड करो, अगर आप रीड कर सकते हो ना इसको अकाउंट को, मैं तो मानूंगा आप मास्टर क्लास हो भाई। जब साल शुरू हुआ 15,000 का प्रोविजन था, 6,000 के बैड डेट हो गए, तो बाबू प्रोविजन कम हो गया, 15 में से 6 चले गए, अभी 9,000 रुपये मेरे पास एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पड़े हैं। क्वेश्चन कहता है सिर्फ 6450 की जरूरत है, और मैंने 9,000 अलग निकाल के रखे हुए, 6450 के लिए तो 2550 का क्या करूँ बाबू, कम कर दो ना लायबिलिटी को, तुम्हारा बिजनेस में फेंक दो ये प्रॉफिट। बाबू आपने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाली, रट्टू तोतो ने बैलेंसिंग फिगर निकाली, समझदार तो जानते हैं बेटा ये प्रॉफिट है, 9,000 रुपये अलग निकाल के रखे हुए थे, क्वेश्चन का सिर्फ 6450 की होता है, 2550 बिजनेस में ही तो फेंकोगे, प्रॉफिट ही तो बढ़ेगा बिजनेस का। और बाबू अगर आप ढंग से देखो, अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा बाय प्रोविजन फॉर बेड एंड आउटपुट डेट अकाउंट, कितना 2550, देखो क्रेडिट साइड में लिखा रिवैल्यूएशन है, मतलब प्रॉफिट ही तो बढ़ा रहे हो।
अब मैं एक ही चीज को कितने तरीके से बता सकता हूँ यार, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं तो बहुत सारे तरीकों से बता दूंगा, आप कोई एक तरीके में तो मैस्टरी कर लो। जनरल एंट्री में घुस जाओ, अकाउंट में कैसे तो सोचो। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो जी बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। अब मैं चाहता नहीं दोबारा कभी ये प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं बता देता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 33 में दोबारा आएगा सेम पॉइंट। मैं नहीं रहूँगा 33 बताओ, बिल्कुल भी नहीं, उम्मीद भी मत करना। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, थोड़ा स्पीड पर करेंगे। ठीक है जी, ताकि हम आगे बढ़ा सकें कोर्स को। ऐसा नहीं है कि बेटा एडमिशन बहुत अच्छे से कटे तो अब स्पीड स्लो कर दें, स्पीड बरकरार रखो ताकि हम टाइमली फ्री हो सकें। बाबू कहता है अशोक भास्कर एंड समन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 1/3 1/2 1/6। ठीक है जी, सिर्फ बेस बराबर कर लेना, बेस को 6 कर लेना, सबके बेस को 6 करने में रेशो मिल जाएगी 2:3:1। ठीक है, 2:3:1। आगे बढ़ाओ जी। कैपिटल दी हुई है अशोक भास्कर और चमन की, और जनरल रिजर्व दिए हुए हैं 2,20,000। इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या है, वैसे तो समझदार को इशारा काफी। इस क्वेश्चन में एक ही चीज मुश्किल है, कैलकुलेशन। पंगा कर दिया इन्होंने, आपने देखा नहीं मैंने देख लिया बस उस चीज को। ये 2,20,000 रुपए का जनरल रिजर्व है ना, 2:3:1 में बांटोगे पॉइंट नहीं जाएगा। चलो खैर पॉइंट। क्रेडिटर्स लोन पेबल, ठीक है। एसेट साइड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर माइनस प्रोविजन कैश इन हैंड और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सर पहली बार नाम आया अरसों के बाद, लिखवाया तो हुआ है मैंने, लिखवाया तो एडमिशन का है, पर आया नहीं अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नाम, पहली बार नाम आया। समझदार को इशारा काफी। क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बाबू। इसको भी बात खाएंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। Someone retired on 1st of April 24 subject to the following adjustment. Goodwill of the firm be valued at 2,40,000. Someone's share of goodwill be adjusted in the ratio of capital of Ashoka and Bhaskar, who will share future profit in the ratio of 3:2. फर्म की गुडविल इतनी है, चमन जा रहा है, चमन का शेयर निकालना, वो तो सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है, उसको तो देना ही देना भैया गुडविल का हिस्सा। बाकी बाबू नहीं PSR 3:2 है, तो बाबू निकाल लेंगे गेनिंग रेशो, लिख लेंगे जैसे जैसे जिसने इसने गेन किया होगा पे कर देगा वो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। से आगे बढ़ाओ सी। प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम करना है, फर्नीचर को 5%, स्टॉक को 15% से बढ़ाना है, बिल्डिंग को 10% से, और प्रोविजन को 20,000 तक लेके जाना है, पहले 5,000 का है। अच्छा चलो सब कुछ करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है एक्सेप्ट का कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन मुश्किल करने की कोशिश की हुई है, और इनको लगता है कि क्वेश्चन मुश्किल कैलकुलेशन से होता है। सर कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन 2 मिनट लेट खत्म हो जाएगी बस, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ मुश्किल बात है। मुझे तो लगता है कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कैलकुलेशन तो कुछ नहीं उखाड़ सकती, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा पी जाएगी बस, और क्या होगा। बाबू अशोक भास्कर एंड चमन, मैं लिख रहा हूँ ABC इन तीनों, ठीक है जी, तीनों को ABC ही लिख रहा हूँ बेटा। बैलेंस शीट भी बना देंगे। अब वर्किंग नोट्स में ना सबसे पहले मुझे चाहिए गेनिंग रेशो की, निकाल लेंगे जब उस पॉइंट तक पहुंचेंगे। पहले जितना बांटने बूटने वाला हिसाब किताब है वो बांट के करूँगा, ठीक है जी। बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करते हैं, मुझे बताना बैलेंसेस कितने हैं। 4, 3 और 2.5, 4 लाख 3 लाख 2.5 लाख। बाबू 4 लाख 3 लाख और 2.5 लाख बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दिए। 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख है। अच्छा ठीक है जी बाबू, उसके बाद जनरल रिजर्व बांटो, सामने देखना बेटा, मैंने जनरल रिजर्व बांटा बाबू, 2,20,000 रुपये का जनरल रिजर्व है, 2:3:1 में बांटना है। ठीक है जी, बांटते हैं 2:3:1 में, पॉइंट में जाएगा पर कुछ कर नहीं सकते बेटा, जाएगा तो जाएगा। ठीक है जी, बांट दिया 2:3:1 में। उसके बाद बेटा एड सस्पेंस अकाउंट है बाबू, उसको भी बांट के खत्म करो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, बांट के खत्म करो एड एक्सपेंसेस को। 60,000 का है ना, तो 20 30 10,000, 2:3:1 में बांटना, 20,000 30,000 और 10,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। उसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है, उसके बाद कहता है कि फर्म की गुडविल 240 है, ठीक है ना, और बाद में बेटा बताता है कि अशोक और भास्कर की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है, आओ बेटा पहले गेनिंग रेशियो की चर्चा करते हैं। ओल्ड रेशियो ऐसे ऐसे है बेटा, 2:3:1, और बाबू नई रेशियो इनकी 3:2 अशोक और भास्कर की। सबसे पहले ए का गेन निकालते हैं। सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एलसीएम वुड बी 30, 8/30 गेन करा। अब वो भास्कर का गेन देखते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एलसीएम वुड बी 30 माइनस 3/30। कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू ये गेन है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस है। आओ जी समझते हैं हम आगे की कहानी को। सर फर्म की गुडविल थी बेटा 2,40,000, है ना। चमन का शेयर कितना था? 1/6। बाबू 1/6 मतलब 40,000। एक तो चमन को कंपनसेशन मिलनी चाहिए 40,000। अगर बाबू इसको कंपनसेशन देंगे तो इसकी कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। रिटायरिंग पार्टनर को हमेशा ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना, क्या इसकी भी सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालोगे तो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो अब एक तो इसको देने हैं 40,000 रुपये, तो इसकी कैपिटल बढ़ानी है। अब बाबू आपने देखा कि भास्कर ने भी कहीं ना कहीं बेटा सेक्रीफाइस कर दिया, तो बाबू उसकी भी कैपिटल को बढ़ाना है। गेनिंग पार्टनर सिर्फ एक है बेटा अशोक, उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। अब रही बात अमाउंट की, अमाउंट भी देख लेते हैं। बाबू फर्म की गुडविल है 2,40,000, भास्कर ने कितना सेक्रीफाइस करा ये देख लो। बाबू इसने सेक्रीफाइस करा 3/30 यानी कि 1/10, मतलब 24,000। ठीक है जी, तो इसकी कैपिटल भी बढ़ानी है 24,000 से। सारा का सारा पैसा किससे निकलवा लो बेटा? अशोक से। और वो इस एंट्री को पोस्ट तो कर ही सकते हो। ठीक है जी, अशोक में पोस्ट करें पहले। तो वो अशोक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आया होगा, तो सी इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। 40 और 24, और बेटा बी और सी ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आया होगा बाय एज कैपिटल। ठीक है जी, बाय एज कैपिटल। अब बाबू ए की कैपिटल को आपने क्या करना है बेटा? बाबू ए की कैपिटल को कम करना था, बी और सी की कैपिटल को बढ़ाना था। एक की कैपिटल को 24,000 से, दूसरी कैपिटल को 40,000 से। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक? आगे बढ़ाएं, रिवैल्यूएशन करें, बताना रिवैल्यूएशन बता दो फटाफट से। सबसे पहले प्लान करना मशीनरी को कम करना है 10% से। बाबू कितना है प्लांट एंड मशीनरी पुरानी बैलेंस शीट में? 4,00,000, 10% से कम कर दिया 40,000। नई बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा? 3,60,000। फिर 5% से कम करना है किसी चीज को, फर्नीचर को। कितना दे रखा है पुरानी बैलेंस शीट में? फर्नीचर 1,00,000, 5% से कम करा 5,000। नई बैलेंस शीट में फर्नीचर गया होगा 95,000। फिर बाबू स्टॉक को इंक्रीज करना है कितने से? 15% से, 10% से, 15% से। ठीक है ना, कितना दे रखा है स्टॉक? 2,50,000। 15% से बढ़ाना है 37,500। बाबू नई बैलेंस शीट में स्टॉक गया होगा 2,87,500। आगे बढ़ाओ, और कम करना है, बढ़ाना है बिल्डिंग को 10% से। पुरानी बैलेंस शीट में 5,00,000, 10% से बढ़ा दिया मतलब 50,000। नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग 5,50,000। कोई दिक्कत तो नहीं? तो वो फिर प्रोविजन को 20,000 तक पहुंचाना है, पहले 5,000 है, 15 से प्रोविजन बढ़ाना है। लो जी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 15,000 से बढ़ा दिया। बाबू पुराने डेटर कितने हैं? 1,80,000। बाबू मैं वर्किंग नोट रब कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। बाबू पुराने डेटर है 1,80,000, माइनस कर दो प्रोविजन। अब प्रोविजन 20,000 तक पहुंच चुका है, तो 20,000 माइनस कर दिया होगा
यानी कि बेटा फाइनल डेटर पहुंचे होंगे 1,60,000। ठीक है जी, बस क्वेश्चन खत्म, यही है, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आओ बेटा फटाफट से सॉल्व कराओ। सर 87,500 और ये 60,000, यानी कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 27,500। ठीक है, तो वो इस 27,500 को बांटने आपको 2:3:1 में। ठीक है जी, चलो बांटते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का लिखना, और ये हर चीज पॉइंट में ना देने की ना। चलो मैंने बांट दिया। ठीक है जी, बांट लेना, आप जैसे ही बांटोगे भैया, मेरे को तो पता नहीं कैसे करते हैं कैलकुलेशन, और मैंने कर दी जैसे भी फिर। ठीक है जी, वैसे मैं बता दूंगा, मैं कभी कभी बताता रहता हूँ कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आसान करने की, मैं बता देता हूँ मैंने कैसे कैलकुलेट करा ताकि आप कोशिश करो वैसे। बाबू इतना प्रॉफिट था ना, मैंने सबसे पहले ना बी को सोचा, क्योंकि उसका शेयर कितना है, 3/6 है, 231 था ना, 3/6 मतलब आधा। मैंने इसका आधा उठाया, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आसान है आधा करना। ठीक है जी, मैंने 1 मिनट में आधा करा, तो फिर मैंने यही फिगर लिखी, अगर आपने देखा हो मेरे को। ठीक है जी, फिर बाबू पहले का शेयर था 2/6 यानी कि 1/3, फिर मैंने 1/3 किया इसका। ठीक है जी, 27 9 से डिवाइड हो गया, 1/3 है ना, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बाबू ये 9 जा। ठीक है जी, 500 को मैंने वैसे ही डिवाइड कर दिया सीधा 3 से, तो 167 आ गया, 166.66 आता, मैंने सीधा 167 लिख दिया। ठीक है बाबू, इसका शेयर था 1/6, बाबू अगर इसका 1/3 था, इसका 1/6 था, तो इसका भी आता, फिर मैंने इसे 2 से डिवाइड करा इसी फिगर को। अब आप देखिए ना यार, मतलब अगर ये चीज झेल सकते हो तो ये कॉपी करना। ठीक है जी, आदत पड़ चुकी है मुझे बहुत गंदे लेवल पे जाके कैलकुलेशन करने की, झेल सकते हो तो कर लेना, वरना जैसे आप करते हो वैसे करते रहो, धीरे धीरे उसमें ही मास्टर हो जाओ, जब बहुत सारी कैलकुलेशन अपने हाथ से करो। ठीक है जी, वो बस अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चमन रिटायर हुआ, क्या किसी ने कहा कि इसको कैसे पे करना है, तो सारा का सारा अमाउंट किस में डाल दो, इसके लोन अकाउंट में। आओ तो इसके लोन अकाउंट में डाल दो सारा का सारा पैसा, तो चमन लोन अकाउंट। अब देखते हैं बेटा कितना बैलेंस आ रहा है। सर बैलेंस सीडी लिखने से पहले इसको पैसा देना है, ऐसा ना हो आप बेवकूफ़ी ये करते रहो, यहाँ पहले लिख दो तो बैलेंस सीडी, बाद में सोचो इसको लूप देना, पहले लोन दो, बाद में लिखो क्लोजिंग कैपिटल जिसकी भी लिखनी। ठीक है जी, बाबू देखते हैं कितनी बैठती है ये कैपिटल, ये 2,90,000 रुपये, इसमें से 10 चले गए, 280 तो ये, और बाबू यही आ रहा है आंसर, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, 321,250। बाबू ये आ गया सीज लोन अकाउंट का बैलेंस। ठीक है जी, बाकी बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। टू बैलेंसेस कैरेट डाउन, टू बैलेंसेस कैरेट डाउन, बाबू ए का बैलेंस देखते हैं कितना आ गया, करते हैं कैलकुलेट। चलो यही कर दो पहले कैलकुलेट। बाबू इसमें से फिगर माइनस कर दो, 84,000, तो बस 298,500 आ गया। तो और रही बी की बात, इसको भी देख लेते हैं, 4,00,000 और 1,10,000, 5 10 और 5 34, मतलब 5,04,000 और 13,700, 5,17,750। अब वो इन दोनों के बैलेंस शीट आ गए, और इसका अमाउंट लोन का आ गया। कहाँ जाएगा ये लोन का अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, या लिखेंगे बेटा बैलेंस शीट में सीज लोन अकाउंट, या लिखेंगे कैपिटल ए और बी की, उसके अलावा वो एसेट्स और लाइबिलिटी लिख देना जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट 100% टैली करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, वहाँ गलती होने का आसार बचते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बाबू। अब मैंने आज एक प्रॉब्लम ली, क्वेश्चन नंबर 32 कर दिया 33। बाबू क्वेश्चन नंबर 33 में बस मुश्किल बात क्या है, मतलब मुश्किल के तो खैर नाम पे दब्बा है ये, एफ पॉइंट पढ़ना,
Chintan was to be paid 20,000 by check and the balance was to be transferred to his loan account. इसने आपको जर्नल एंट्री करने के लिए कहा है, जर्नल एंट्री नहीं करनी, हम लेजर ही बनाएंगे। बाबू चंदन रिटायरिंग पार्टनर है, कहता 20,000 तो पे कर दो। बाबू चंदन का बैलेंस लेट सपोज 1 लाख आ गया, क्या करोगे? टू बैंक 20,000, तो चंदन लोन अकाउंट 80,000, यही करोगे ना? बस ये है मुश्किल बात। दूसरी मुश्किल बात है ए पॉइंट, मैंने आगे डिस्कस किया ना, करने के मोड में नहीं दोबारा डिस्कस, फिर भी लेटर कितने के हैं? 60,000, प्रोविजन कितने का है? 5,000। इधर पढ़ना, कहता है डेटर ऑफ 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, 5,000 के डेटर को राइट ऑफ कर देना बैड डेट, और 5% डेटर का प्रोविजन बना देना। कर लोगे ना? अब कैसे करना है वो आप देखो, जर्नल एंट्री से करना है वैसे करो। आपको लगता है जी नहीं जी मैं तो अकाउंट बना करूँगा, आप अकाउंट बना के करो, कोई दिक्कत आती है मुझे बता देना, वैसे मैं बता देता हूँ। भाई मेरे पास ना 5,000 का प्रोविजन है और 5 के 5,000 रुपए के बैड डेट हो गए, तो इस प्रोविजन से सब कुछ सेट ऑफ हो जाएगा। जितना भी नया प्रोविजन बनाना है बचे हुए डेटर का 5%, सारा रीवैल्यूएशन सही बनेगा। अगर थोड़ा सा जल्दी सोच सकते हो तो पहली एंट्री क्या की होगी? बैड डेट टू डेटर 5,000। दूसरी एंट्री क्या की होगी? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 5,000। अब इन दोनों एंट्री की वजह से डेटर और बैड डेट पे क्या फर्क पड़ा, डेटर और प्रोविजन पे क्या फर्क पड़ा, ये रफ में कैलकुलेट करके देख लेना, और बच्चे हुए डेटर का 5% प्रोविजन बना देना। ठीक है जी, करना शुरू करो। ये क्वेश्चन होना चाहिए लेजर बनाने। आपके लिए होमवर्क से देख लेता हूँ मैं कितने क्वेश्चन दे दूँ। 34 और 35, दो क्वेश्चन आपके लिए सर होमवर्क होंगे। ठीक है जी, वो ये क्वेश्चन करना है शुरू करो। 33 और दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 34 35। रखते हैं आज के लिए इतना ही, बाय बाय।